बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। उन्होंने मेरे पिता को चुप करा दिया, लेकिन वे भूल जाते हैं वह एक शेर था और उसकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूं, उनकी लड़ाई को अपनी रगों में रखता हूं। दरअसल ये कहना है बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का। जीशान सिद्दीकी ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक कई ट्वीट्स किए। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने कहा, वह न्याय के लिए खड़े रहे, बदलाव के लिए लड़े और अटूट साहस के साथ तूफानों का सामना किया। अब जो लोग उन्हें नीचे लाए थे, वे मानकर मुझ पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि वे जीत गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरी रगों में शेर का खून दौड़ता है। मैं अभी भी यहां हूं, निडर और अटूट। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां वह खड़े थे। जीशान सिद्दीकी का खून खौल रहा है और वो खौले भी क्यों नहीं। अपने पिता की इस तरीके से हुई मौत से वो आहत हैं। अब सिद्दीकी परिवार न्याय चाहता है। पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की लगातार जांच कर रही है। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन इस केस का मास्टरमाइंड अभी तक फरार है। उधर सिद्दीकी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसे में परिवार को न्याय मिले और बाबा सिद्दीकी की मिल्कियत बची रहे, अब यही सिद्दीकी परिवार का उद्देश्य भी है। दरअसल बाबा सिद्दीकी अरबों की विरासत अपने पीछे छोड़ गए हैं। सिद्दीकी परिवार के पास कई प्रॉपर्टीज, कई गाड़ियां, सोना और तमाम तरीके की सेविंग्स के अलावा बहुत कुछ है। दरअसल बाबा सिद्दीकी पटना में जन्मे थे। जब उनकी मौत हुई तो वो 66 साल के थे। बाबा सिद्दीकी लग्जरी लाइफ जीते थे। इसके साथ ही समाज सेवा से जुड़े कार्यों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बाबा सिद्दीकी ने 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़ने के दौरान चुनाव आयोग के सामने एक एफिडेविट पेश किया था। साल 2014 में उनकी नेटवर्थ 76 करोड़ रुपए थी। बाबा सिद्दीकी पर उस वक्त 23 करोड़ रुपए का कर्ज था। बाबा सिद्दीकी अरबों रुपए की दौलत छोड़कर गए हैं। अब जीशान उसके मालिक हैं। हालांकि 2014 में जब लोकसभा चुनाव था, उस दौरान बाबा सिद्दीकी ने चुनाव लड़ा था और जो एफिडेविट दाखिल किया था उसके मुताबिक उनकी दौलत करीब 80 करोड़ रुपए आकी गई थी। 10 साल हो चुके हैं इस बात को। ऐसे में उनकी दौलत अब बहुत ज्यादा बढ़ी है। हालांकि इसके बारे में कोई सटीक अनुमान तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी दौलत करीब 15,000 करोड़ के आसपास थी। उनके और उनकी पत्नी व बच्चों के तमाम बैंक अकाउंट्स में करीब 3 करोड़ रुपए जमा थे, जबकि बाबा सिद्दीकी और उनकी पत्नी द्वारा उस समय शेयरों में 45 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया था। इसके अलावा उनके नाम पर 72 लाख रुपए की LIC पॉलिसीज भी थी। साल 2018 में ईडी ने उनसे जुड़े और पिरामिड डेवलपर्स के 33 लग्जरी फ्लैट जब्त किए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 462 करोड़ रुपए आकी गई थी। बाबा सिद्दीकी के पास उस वक्त 2 मर्सिडीज बेंज कारें थी, जिनकी कुल कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए थी। दरअसल उन्होंने जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक सिद्दीकी के नाम पर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। 2 मकान भी उनके नाम पर थे, जिनकी कुल कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई थी। वहीं बाबा की पत्नी के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग और 13 करोड़ रुपए की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी दर्ज है। ये वो जानकारियां हैं जो उन्होंने 2014 के चुनाव में हलफनामा दायर कर बताई थी। अब 2024 चल रहा है, यानी 10 सालों में बाबा सिद्दीकी के पास और दौलत आई है। हालांकि इसके बारे में सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाबा सिद्दीकी परिवार कई सौ करोड़ की आसामी है। बाबा जब इफ्तार की दावत देते हैं तो उसमें मुंबई के सारे फिल्मी सितारों से शाम सजती थी। छात्र नेता, BMC के कॉर्पोरेटर और फिर विधायक। बाबा सिद्दीकी ने 4 दशक के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा साम्राज्य कायम किया जिसकी वैल्यू करीब 15,000 करोड़ आकी जा रही है। 2004 में सिद्दीकी ने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म जियर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर कराया था, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर पहले प्रोजेक्ट के तौर पर बांद्रा के लिंकिंग रोड के शॉपिंग एरिया में लिंक स्क्वायर मॉल बनाया। फिर एक पुराने सोसाइटी प्लॉट को रीडेवलप किया और शिव स्थान हाइट्स नाम से रेजिडेंशियल टावर बनवाया। उन्होंने बांद्रा के पाली नाका के पास मकबा हाइट्स नाम की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई। उनका परिवार अब इसी आलीशान घर में रहता है। कहा जाता है कि उनके बिजनेस न सिर्फ भारत बल्कि दुबई और लंदन में भी हैं।